गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35, डेट है 30 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट बेटा आपकी रिवीजन वर्कशीट है। भारत का भौतिक स्वरूप, ये पाठ आपका पहले हो चुका है, इसको आज रिवीजन के लिए कराया जा रहा है। तो बेटा आज की वर्कशीट के बारे में पढ़ते हैं। खाली आपको ये दिया गया है कि भारत को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो आप बेटा पढ़ चुके हैं कि भारत की को भौगोलिक आकृतियों को प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनके बारे में आपकी एक एक वर्कशीट आई थी, जिनमें हमने इनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम हिमालय पर्वतमाला की। हिमालय पर्वतमाला के बारे में आप बेटा पढ़ चुके हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर से जो ये एरिया है, ये सारा आपका हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ये बड़ा एक चाप के आकार का है। हिमालय को आपने पढ़ा होगा कि ये नवीन बलित पर्वत भी है, इसको हम नवीन बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय की लंबाई बेटा आपने पढ़ी थी पहली वर्कशीट में कि इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 2400 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। जो इसकी चौड़ाई है बेटा वो अलग अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा चौड़ा है और कहीं बहुत कम चौड़ा है। तो इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में ये बेटा 150 किलोमीटर के आसपास है। तो इसकी चौड़ाई में अंतर है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। देशांतर विस्तार के अनुसार बेटा हिमालय को हमने पता होगा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको हम बेटा हिमाद्री के रूप में बांटते हैं, फिर हिमाचल बांटते हैं और फिर शिवालिक के रूप में बांटते हैं। शिवालिक सबसे नीची श्रेणी होती है। तो इसको ऊपर से नीचे देखेंगे तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के रूप में बांटा गया है। और इसको बेटा अगर हम उसमें देखें तो इसको उत्तर से दक्षिण के अंदर देखेंगे तो हिमालय को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे बेटा, पहला सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय बोलते हैं। नदियों के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब हिमालय आता है। पंजाब हिमालय के बाद बेटा इसको पश्चिम से पूर्व तक इसको कश्मीर तथा हिमाचल के हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बेटा आपका आता है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद बेटा काली नदी से तीस्ता नदी के बीच को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो इस प्रकार से हमने इसको बांटा गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय और उसके बाद इसको हमने नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बेटा आपका जो आता है वह है हमारा उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, जो आपने सेकंड नंबर 2 पढ़ा था। जो उत्तरी मैदान है बेटा वो ये आपका हिमालय पर्वतमाला से जब निचले का ये पूरा ये निचला हिस्सा ये वाला, ये सारा आपका उत्तरी मैदान के रूप में आता है। ये सब नदियों के निक्षेपण, गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु नदी के जो नदी है तंत्र है, इनके निक्षेपों से बना हुआ है। और ये उत्तरी जो बेटा मैदान है आपका सबसे उपजाऊ मैदान है और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसका जो एरिया है वह आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की, क्योंकि ये हिमालय जो हमारा ये इसी के साथ साथ चल रहा है, 2400 किलोमीटर के आसपास है। और चौड़ाई इसकी जो है बेटा 240 से 320 किलोमीटर है। यहाँ पर बहुत अधिक आबादी रहती है क्योंकि यहाँ की मृदा उपजाऊ है और जलवायु यहाँ जो है वह उपयुक्त है। इस कारण से ये सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र और जलवायु जनसंख्या सघन क्षेत्र आता है। इसके बाद बेटा आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को बेटा आपको पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, ये साउथ वाला जिसको हम प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, इसको हम बेटा प्रायद्वीप पठार के रूप में बोलते हैं। जो 2 भागों में बटा हुआ है इसको हम बेटा
दक्कन का पठार के रूप में बोलते त्रिभुजाकार है। जो उससे ऊपर का हिस्सा है वो हमारा बेटा उत्तरी मध्य उच्च भूमि के रूप में जानते हैं। ये उत्तर में पड़ा और ये दक्षिण में पड़ा। तो जो उत्तरी वाला है वो बेटा आपका मध्य उच्च भूमि और जो निचला है वो दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बेटा आपका आता है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल जिसको हम भारतीय रेगिस्तान भी बोलते हैं। ये आपका बेटा अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारों पर थार का रेगिस्तान है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। ऐसे ऐसे आप देखेंगे ये थार का जो मरुस्थल है, बालू के टिब्बे इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ बेटा थोड़ा जो जलवायु है वर्षा भी बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जलवायु बहुत शुष्क होती है और वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियाँ दिखती हैं, बाकी ये विलुप्त हो जाती है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर लूनी ही यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद बेटा आता है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान जो आपका ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है सारा, इसमें ये हमारा सारा ये है तटीय मैदान। ये सारा आपका तटीय मैदान, ये सब तटीय मैदान है। ये आपका पूर्व में पड़ता है तो इसे पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। ये आपका पश्चिम में पड़ता है तो ये आपका पश्चिम तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान आपका बंगाली खाड़ी के नज़दीक पड़ता है। पश्चिमी तटीय मैदान आपका अरब सागर में के पास पड़ता है। और बेटा अगर आप देखेंगे तो उत्तरी भाग को हम कोंकण, अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो उत्तरी भाग को हम कोंकण बोलते हैं जो महाराष्ट्र वाला एरिया है। और नीचे मध्य भाग को हम जो कन्नड़ बोलते हैं गोवा से कर्नाटक के बीच। और नीचे वाले को हम बेटा मालाबार तट कहते हैं। और जो बेटा आपका ये पूर्वी तटीय मैदान है ये आपका उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार बोलते हैं और निचली भाग को हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कोरोमंडल तट आपका पूर्वी भाग में पड़ता है और मालाबार तट आपका पश्चिमी भाग में पड़ता है। इसके बाद बेटा आपका आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह बेटा आपने पढ़ा ही है कि भारत के 2 द्वीप समूह है। जो इधर पड़ेगा बेटा आपका अरब सागर में, यहाँ पर आपका है लक्षद्वीप समूह। और ये जो यहाँ पर पड़ते हैं आपके, ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे 2 द्वीप समूह है। ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। इसके आपको बेटा 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा ये आपको वर्कशीट में दिया गया है कि भारत को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आता है उत्तरी मैदान में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। बेटा बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, आप 2 लिख सकते हो। मेन जो है गंगा और यमुना नदी है। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी घाट किस समुद्री खाड़ी के नज़दीक है। तो बेटा पूर्वी घाट आप देख चुके हैं, बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है पूर्वी घाट आपका बेटा। इसके बाद बेटा आपका आता है भारतीय मरुस्थल की वनस्पति के बारे में संक्षेप से लिखिए। तो बेटा भारतीय मरुस्थल में कम वर्षा होने के कारण वहाँ वनस्पति का अभाव कम पाया जाता है क्योंकि वर्षा नहीं होती। यहाँ पर छोटे पेड़ तथा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ छोटी, जड़ें लंबी होती हैं। यहाँ मुख्य तौर पर कीकर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और बेटा अगला क्वेश्चन आपका है प्रायद्वीपीय पठार को 2 प्रमुख भागों कौन कौन से हैं। तो बेटा प्रायद्वीपीय पठार के 2 प्रमुख भाग हैं आपका, पहला मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है बेटा भारत के द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध है। आपको पता है 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बेटा यहाँ पर एक समृद्ध जैव विविधता है। यहाँ पर कई आदिवासी भी विशेष रूप से कम जनजाति समूह में रहते हैं जो उनके घर है। और ये कुछ जनजातियाँ तो बेटा विलुप्त होने के कगार पर है। दूसरा बेटा ये भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन का आकर्षण का केंद्र भी है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।